सबसे पहले तो सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूं अपने राजपूत भाइयों को। क्या आपने आवाज सही करो यार, थोड़ा आवाज पकड़े ना। आपने जो प्रण लिया, आपने जो प्रण लिया, नहीं चल रहा यार, ये तो और भी खराब हो गया। आपने जो प्रण लिया वही दो यार। आपके प्रण से जब ये पंचायत शुरू हुई और उस पंचायत में निर्णय हुआ विरोध का भाजपा के, तो लोगों के हौसले खुल गए, कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जय राजपूताना। आपने सम्मान दिए विरोध को, आपने आवाज दिए उस चोट को जो चोट लोगों के मनों पर लगी है। ये देश के अंदर जो माहौल बना है, किसान के, मजदूर के, नौजवान के खिलाफ ये जो माहौल बना है अपमान करने का, कभी राजनीति में हमने ऐसा नहीं वाला है। उसके चक्कर में राजा सिंह शेखावत साहब को गिरफ्तार किया। चलिए गिरफ्तार कीजिए, लेकिन धक्का मुक्की कर करके पगड़ी को रौंदने का काम करोगे, सिर्फ बेइज्जत करने का काम करोगे। इसी बात में गुजरात छोड़ता हूं। आप पगड़ी सरकार की हो, पगड़ी सरदार की हो या पगड़ी राजपूत की हो या पगड़ी किसी और की हो, पगड़ी मान होती है, सम्मान होती है। आप उससे पैरों में रौंदने का काम करेंगे। आप इतने अहंकारी हो गए, आपका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। आप इतने अहंकारी हो गए कि आप आदमी को आदमी समझना नहीं चाहते। एक तरफा जिसे चाहेंगे उठा करके आप निकाल करके झूठ में से मक्खी की तरह बाहर फेंक देंगे। और आज मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, राणाओं को बधाई देता हूं। रघुकुल प्रीत सदा चली आई, प्राण जाए अब तो वचन ले दिया है, और ये राजपूत का वचन है कि अब आर होगी या पार होगी, बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं कल गया था सोनारपुर में भी, और आज आपके बीच में आया हूं। आप एक एक आदमी, हजार हजार आदमियों की ताकत रखने वाले लोग, हजार हजार आदमियों को चलाने वाले लोग। आपके शोर ने भाजपा की नींद हराम कर दी है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं, ये रात को आते हैं, रात के अंधेरे में 18 तारीख को आएंगे। ये 18 तारीख को आएंगे, क्योंकि इनके पहले से जमीन निकल गई। आप ये देख लीजिए, मतलब मध्य प्रदेश में उन्होंने इलेक्शन लड़ा अपने नाम पर। क्या नाम हमारा शिवराज जी ने अपने नाम पर इलेक्शन लड़ा, बस गलती ये हो गई मोदी जी के साथ फोटो लगा दिया। और वो फोटो लगाना लो और उनका बिस्तर को ढूंढा लो। वसुंधरा राजे सिंधिया को 25 स्टेज पे राजनाथ सिंह जी ने कहने लगे तो भाई खोलते थे, उन्होंने खोली। राजनाथ सिंह जी भी चौंक गए और वसुंधरा राजे भी चौंक गए। आप ये देखिए, इतने बड़े बड़े नेताओं को ऐसे बेइज्जत किया जाता है। और ये तो हमारा बाबा जो है ठोकू मिल गया, साहब ने सही बात की है। बाबा भी कर देंगे, ये तो सामने मिल गया, बिल्कुल ठोकने वाला। आ जाओ भाई, तुम गुजरात को, मैं भी उत्तर प्रदेश का पहलवान हूं, आ जाओ तुम्हारा पहलवान। ये जो हाल इन्होंने कर दिया है, ये हाल इन्होंने इसलिए कर दिया है कि हमने जुल्म बर्दाश्त करना शुरू कर दिया। आप जुल्म कर रहे हो तो बर्दाश्त कर रहे हैं। मैं बता देता हूं महाराणा प्रताप के वंशजों को कि आपने हौसला दिखाया,
और हिंदुस्तान के अंदर विरोध की आवाज को पैदा करने का काम किया और तमाम लोगों को आप लोगों ने एक रास्ता दिखाने का काम किया कि विरोध करके भी जिंदा रहा जा सकता है। आज ये जो आपने विरोध किया, ये जो आवाज उठी है यहाँ से, ये जो चिंगारी उठी है, ये चिंगारी गुजरातियों को गुजरात छोड़ के आए। नेताजी यो समाज किसी सरकार के भरोसे नहीं ये तो मुझे पता आप लोगों को चलाना है तो खाना यो नहीं है। मैं आप लोगों को एक आश्वासन देना चाहता हूँ, भाई पहले कोई गलती होगी तो हाथ जोड़ के माफी मांगो। वैसे तो मुझे याद नहीं कोई गलती हुई होगी, लेकिन कुछ लोगों ने गलत फहमी पैदा की, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वो जो वीडियो चला रही मेरा तो दोस्ती थी, अब उनका लौटा मेरा चौथा नहीं है क्या? उसका चुनाव मैंने अपने कंधे पे ढाके नहीं लड़ाया, वो बेचारा बच्चा मेरे साथ कर रहा वो वीडियो चला रहे जो सामने चुनाव लड़ रहे थे, वो वीडियो चलाएंगे। उनको इतने दिन बाद याद आया ये काम। वो काम चलता नहीं उनका। अरे ये ड्रामेबाज लोग हैं भाई, इन्हें ड्रामे करने, इनके ड्रामों से मत आना। जनता सब जानती है भाई मैं तो जनता सब जानती है, तो मैं तो पहले कोई बात हुई हो उसके लिए कोई हाथ जोड़ के तो माफी मांगा। और भाई ये महाराणा प्रताप के वंशजों, मन के बहुत बड़े हो, दिल तुम्हारा बहुत बड़ा है, माफ करना तुम्हारा पहला अधिकार है, तुम बड़े तो हो, माफ करो। तो आप इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे 30 साल में सबने देख लिया, लोग तो जीत के नहीं आते, मैं हार के नहीं निकालता। मैं मैदान छोड़ने वाला था, अब भी कह रहा हूं जीतू यार रहूंगा आपका ही। हाँ आपसे वादा कर दिया, आपसे वादा कर दिया, जिंदगी भर आपका ही रहूंगा। ये जो है ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये आप पे ही लागू नहीं होती है, मेरे पे भी लागू हो रही। मैं भी वचन दे रहा हूं, जान चली जाएगी। यही तो कीमत है, यही तो किरदार होता है कि आप जो बात कहो उसके ऊपर कायम रहो। मैंने आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैंने कभी भी कोई गलती हो, हमेशा कभी माफी मांगने में मुझे आप लोगों से कहना चाहता हूं, भाई ये तो बीजेपी वाले करते हैं, ये ना बोलने देने के डर गए ये तो। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग मजबूत लोग अपने गांव के अंदर, आप लोग अगर तय कर लो कि गांव से वोट एक तरफा निकलना है तो गांव से वोट एक तरफा ही निकलेगा। जनता तो तय कर रहे हो तो कर दिया हमने, कर लिया थे भाई, कर लिया थे। देखो आपके साथ दलित भी चलेगा, आपके साथ सैनिक भी चलेगा, आपके साथ तमाम बिरादरियां चलने का काम करेगी जो आपके गांव के अंदर रहती है। आप बड़े हो, बड़े भाई बन करके हाथ थाम लो, हम छोटे भाई बन के आपके पीछे पीछे चलने का काम करेंगे। जय राजपूताना, जय भवानी। हाँ देखो ये है ना दमदारी के साथ कैसे नारा लगाओ। मैं बोलूंगा रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। अब तो वचन दे दिया है कि भाजपा को घर भेजना है गुजरात। आप सब लोग 19 वाले जो बैठे ना भाई, मुगल मजरे वाले भी बैठे हैं वोट में, तुमका ना लड़ने दे दीजो, वरना राणा तुम्हें भी ठोकेंगे, मुझे भी ठोकेंगे पकड़ के। इन्होंने लाइन से अलग हट करके, लीग से अलग हट के लाइन पकड़ ली। अगर जरा सी गड़बड़ कर दी ना तो ये हमारा दोनों का इलाज करेंगे, बता रहा हूँ। बहुत मुश्किल से सीधे हुए, बहुत नाराज थे। ऊपर वाले ने ये जो है ना राम की कृपा जो है आपके बरस गई, ये राम की कृपा बरस रही है जो आप भाजपा वाले कि राम सिर्फ इनके। अरे भाई इतने अहंकारी लोग हैं
क्या कहते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे ये 10 साल के अरे भैया, राम को लाने वाले तुम, मुझे बात बताओ, भगवान को लाने वाला कोई इंसान हो सकता है क्या? डॉक्टर साहब हो सकता है क्या? किसी की इतनी औकात है भगवान को लेकर आ जाए? अरे भगवान हमें लेकर आए। भगवान जिसको चाहे उसको दे दे, जिससे चाहे उससे छीन ले। और भगवान की कृपा किसी की कृपा पे थोड़ी ना होगी। भगवान जब जिस पे कृपा करना चाहे कृपा कर देगा। आपके तो राम की कृपा हम पे बरस रही है, दिखाई दे रहा है। आपके दिल बदल दिए उन्होंने, आपके दिलों में मोहब्बत कर दी। राम नारा नहीं विश्वास है, ये भौतिकता की नहीं मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के पेड़ों में, राम मिलेंगे शबरी के झूले पैरों में, राम मिलेंगे सीता की पावनता में, राम मिलेंगे अंगद वाले पांव में, राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में। राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। अरे राम को कहाँ ढूंढ रहे हो? राम तो मन में है, आपके मन में है। उससे कहीं कम सम्मान मेरे मुसलमानों का मेरे मन में नहीं है, क्योंकि मेरा कुरान कहता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जो सम्मान आपके मन में है वही सम्मान हमारे मन में भी है। करोड़ों लोगों की आस्थाओं के प्रति भगवान श्री राम को ये राजनीति का विषय बनाना चाहते हैं। आप लोग चुप हो जाओ, मेरी आवाज आ जाएगी। भगवान राम ने, सुन लिया मेरी बात बहुत। भगवान राम ने चूंकि वादा किया था, प्रण किया था, इसीलिए वनवास गए थे। और जब भगवान वनवास गए तो वन देवी ने स्वागत किया। आवाज नहीं चल रही, बाप तो भाई हाथ ही चलवा लो ना जी ना। भाषण तो डर के थे बिजली वाले। आवाज आ रही है, हमें बैठ जाइए। भगवान श्री राम जब वन में गए, वन देवी ने स्वागत किया और वन देवी ने कहा कि भगवान मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो भगवान ने उनको बहुत कहने पर कहा कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ उस रास्ते के सारे कांटे साफ कर दो, उस रास्ते की सारी बाधाएं दूर कर दो। मेरे पीछे मेरा छोटा भाई भरत मुझे ढूंढता हुआ आएगा, ये कहीं उसको कष्ट ना हो जाए। ये करुणा अपने भाई के प्रति राम के मन में थी। इस देश के अंदर आप राम हो तो हम भरत हैं। ये करुणा जिस दिन आपके मन में आ जाएगी, ये जिस दिन आपके मन में करुणा आ गई उसी दिन राम राज आ जाएगा। साथियों, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, आओ हम लोग मिलजुल करके उस मोहब्बत के माहौल को कायम करके रखें जो मोहब्बत हिंदुस्तान की संस्कृति की देन है कि जहाँ हिंदू को दर्द हो तो मुसलमान खड़ा हो, मुसलमान को दर्द हो तो हिंदू खड़ा हो, पड़ोस में रहने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो उसको कोई तकलीफ हो तो ये हमारी संस्कृति है कि हमें नींद नहीं आती है। साथ आइए हम लोग मिल करके एक साथ, साथियों माहौल बन गया है, माहौल आपने बना दिया। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि विरोध को सबसे पहले जो घंटी है क्या है, बिल्ली के गले में घंटा कौन बांधेगा। ये हिम्मत तो दिल वाला ही करता है, ये हिम्मत तो राणा में ही करेगा। आप आज पहलवान अभी बांधेंगे और आपने बांध दी घंटी, घंटा तो बच नहीं होगा उनका, घंटा तो बच चुका। इसलिए अब कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिलजुल करके हम सब लोग साथियों देश के अंदर अपने छोटों को सम्मान दे करके मोहब्बत और प्यार के साथ हम लोग मिलकर चले। और इस नारे के साथ कि आप सब लोग मिल करके देश के अंदर अपने मोहब्बत और भाईचारे को बढ़ा करके साथियों हाथ के निशान पर वोट देने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय राजपूताना।